प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां सर पे तर बोल रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार चुनावी समीकरण जो है बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। हाल फिलहाल 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैं दौसा की सबसे हॉट सीट पे बैठा हूं, जहां पे तमाम जो ऑडियंस है या पब्लिक है यहाँ की जनता, उस जनता जनार्दन से हम बात करेंगे कि किस प्रकार देखती है चुनाव को। एक तरफ DC बैरवा है कांग्रेस के प्रत्याशी, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई, छोटे भाई जगमोहन मीणा है, वो बीजेपी से हैं, तो DC बैरवा कांग्रेस से हैं। मैं पब्लिक के साथ बात करने की कोशिश करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार समीकरण बैठ रहा है। हाल फिलहाल कुछ ही समय पूर्व CM भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे एक रैली की है, रोड शो किया है, और उसके बाद अभी कुछ समय बाद सचिन पायलट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, आपके पास आना चाहूँगा पहले, क्या नाम आपका? दीनदयाल मथुरिया। अभी CM भजनलाल शर्मा ने रैली की है, दोनों टक्कर कांटे में बता रहे हैं, क्या मानते हो आप? ऐसा कांग्रेस के लोग कह सकते हैं। हमारा मानना तो ये है कि भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन जी मीणा भारी मतों से जीतेंगे। और इसके पीछे मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक लंबे समय तक संघर्ष करने के पश्चात पूरे पूर्वी राजस्थान में अपने आप को सर्व समाज का नेता साबित कर दिया। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं उसका जवाब मैं वैसे ही दे देता हूँ कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल कर तो देख। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यही किया है। धीरे धीरे ही सही, चाहे बैरवा समाज की बिना बाप की कन्या की शादी का मामला रहा हो, चाहे शंभू पुजारी को अपने ही समाज के अपराधियों के खिलाफ संघर्ष करके न्याय दिलाने का मामला रहा हो, चाहे सवाई माधोपुर में मुस्लिम समाज के अपराधी द्वारा पिस्टल लगाकर ब्राह्मण समाज की बच्ची को किडनैप करने का मामला रहा हो, किरोड़ीलाल ने हर जगह संघर्ष करके न्याय दिलाया है। सवाई माधोपुर की घटना पे महिला थाने पर ब्राह्मण समाज की बच्ची को वापस नहीं लाने तक धरने के रूप में शुरू कर दिया। और आप यकीन मानिए, ये पुलिस जो आपको हमको बरगलाती है, कहती है कि अपराधी पकड़े नहीं जाते, मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूँ। 2 घंटे के अंदर जयपुर, कोटा, बम्बई सारे रूट की ट्रेनें रुकवाकर 2 घंटे के अंदर बच्ची को और उस अपराधी को महिला थाने पर लाकर दिया है। देखिए, सारी बातें सही हैं, आपकी संघर्षशील नेता हैं। हर आदमी अपना वजूद बनाने के लिए संघर्ष करता है, जातीय समीकरण को लेकर साथ चलता है, सर्व समाज को साथ लेने की बात कहता है। लेकिन हाल फिलहाल बात चुनावी रणनीति की हो रही है। चुनावी रणनीति किस प्रकार देखते हैं दौसा की? बात चाहे जातीय समीकरण की बात कर ले, बात चाहे वोट बैंक की कर ले, और सबसे खास बात यह है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनरल जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है बीजेपी से। देखिए, आपका सवाल वाजिब है। दौसा सामान्य वर्ग की सीट है। सामान्य वर्ग पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चयन सामान्य वर्ग से होना स्वाभाविक मांग सी हो सकती है। लेकिन आप देखिए, विगत 3 चुनाव से भाजपा से प्रत्याशी सामान्य वर्ग के ब्राह्मण वर्ग से दिया जा रहा था। एक बार शंकर लाल जी शर्मा जीत पाए, वो भी कब, जबकि राजपा से जायसवाल जी कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए और वो 30 से 35 हज़ार वोट ले गए। यानी कि ये मान के चला जाए कि SC और ST वर्ग में से किसी वर्ग को साथ लिए बिना सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के रूप में भाजपा का प्रत्याशी का जीतना बहुत भारी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपके पास आना चाहूँगा, किस प्रकार देखते हैं बीजेपी के जो अब कार्यकर्ता हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि बीजेपी अब जीत निश्चित हो चुकी है? बीजेपी की जीत निश्चित नहीं है। कैसे? क्योंकि वो रुझान ही इधर चल रहा है, DC बैरवा की तरफ सारा ही। क्यों चल रहा है? कोई विशेष कारण? हाँ, विशेष कारण? SC ST सब उसको दे रही है। देखिए, विकास कार्यों की बात कर ले तो उन्होंने कहा है, जैसे बीजेपी कार्यकर्ता ने बताया अभी, कि किरोड़ीलाल मीणा लगातार संघर्ष से सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? कोई संघर्ष वो नहीं चल रहा है किरोड़ीलाल का। कैसे? क्या चल रहा है बताओ मेरे को। DC बैरवा कम कर रहा है कि संघर्ष? कांग्रेस ने कम किया है क्या? सर्व समाज है उसके साथ। तो बताओ आप, लोकल आदमी है, यहाँ का है। जगमोहन मीणा भी लोकल है? नहीं है। कहाँ का है जगमोहन मीणा? कहते हैं बात। नहीं है। कहाँ का? बाहर का? कहाँ का है? बाहर का है। बाहर का कहाँ का है? इस सवाई माधोपुर महुआ का है। अच्छा, तो अब लगता है कि लोकल को कहीं प्राथमिकता मिलेगी? लोकल को ही मिलेगी। सर, क्या कहेंगे आप ये बताइए, इस भारतवर्ष में रहने वाला हर भारतीय हिंदुस्तानी है, भारतीय है, और जगमोहन जी तो दौसा जिले के ही महुआ के रहने वाले हैं, तो जिले के व्यक्ति भी बाहरी कैसे हो सकता है? और मैं आपको बताऊं कि
कि देखो दौसा के सामान्य वर्ग के सभी समाज के लोगों से मैं तो एक ही अपील करना चाहूँगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। सरकार इस सीट से या सातों उपचुनाव की सीटों से सरकार की उस पर शहद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। दौसा के लोगों को चाहिए कि कड़ी में कड़ी जोड़े, भाजपा के प्रत्याशी को जिताए। मैं एक सवाल बीच में दौसा में भी अन्य राजस्थान के अन्य भाजपा एक सवाल करना चाहता हूं, जैसे कि अभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि लोकल को प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, लोकल ही है, महुआ के रहने वाले जगमोहन जी भी कौन से बाहरी हैं। और अभी तो हमने एक चीज और सुनी है, तो वो दौसा के है ना, दौसा के को मिलेगी, महुआ के को मिलेगी। पहले कितनी दूर है यहाँ से महुआ? महुआ तो बहुत दूर है, दौसा तो 62 किलोमीटर दूर है महुआ यहाँ से। और डीसी हमारे यहाँ का 8-10 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। दौसा से तो बिल्कुल 5 किलोमीटर। और उसकी पत्नी आज भी लवाण से प्रधान है और ये लोकल है। और ये पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं दौसा से, डीसी बैरवा। और ये लोकल है। हर मतलब एससी के लगभग 62,000 के लगभग वोट हैं और वो सर्व समाज पूरा एक। और जनरल के वोट भी अब की बार मिलने को इधर 70% जाने को है, घूम चुके हैं। सबने निर्णय ले लिया है कि अब की बार जनरल ने भी कि बीजेपी को वोट नहीं देकर कांग्रेस को वोट देना है। अभी थोड़ी देर पहले भजनलाल शर्मा सीएम जो हैं वो पहुंचे हैं और उनका एक रोड शो शानदार तरीके से निकला है। भारी भरकम भीड़ देखी गई है। क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा? ना रोड शो से तो पिछली बार मोदी जी भी यहाँ आए थे चुनाव में, तो पिछली बार भी बीजेपी 30,000 वोटों से हारी थी। उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है दौसा में। देखें सर, आपके पास आना चाहूँगा दोबारा। कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ये लोकतंत्र है, इसमें हर कार्यकर्ता को अपनी पार्टी को जिताने का हक है। और उसी प्रकार मैं भी ये कह रहा हूँ कि भाजपा 100% जीतेगी। लेकिन इसके पीछे कई लॉजिक है कि आज सामान्य वर्ग का मतदाता भजनलाल जी को मुख्यमंत्री रूप में देख रहा है और बहुत मुश्किल से सामान्य वर्ग का नेता मुख्यमंत्री बना है। तो भजनलाल जी की तरफ देखकर पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा सामान्य समाज जगमोहन जी के साथ है। एक चीज़, चलो ठीक है, भजनलाल जी की बात आपने करी है तो भजनलाल जी का एक किस्सा मुझे याद आ गया कि कल ही उन्होंने एक 370 पे भाषण दिया था, बयान दिया था। जबान फिसल गई थी कहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी 370 हटा नहीं सकते थे और हटेगी भी नहीं, और उन्होंने हटा दिया। क्या कहेंगे आप? नहीं हटा दिया, हो सकता है कोई जबान में कमी रह गई। मुझे तो आप कह रहे हो, मैंने वक्तव्य देखा भी। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धांजलि दे दी है। वो कभी जबान फिसल जाती है। वो एक देखो संगठन में काम करने वाले प्रदेश महामंत्री रहे थे, इसलिए जबान फिसल सकती है। लेकिन कार्यकर्ताओं पे पकड़, सभी वर्गों में पकड़ भजनलाल जी की बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री वो साबित हो रहे हैं। और आने वाले 4 साल में आप देखिएगा, अभी तक तो विगत 10 महीनों में तो इनके जो कांग्रेस के खड्डे किए हुए थे वो हम पूरे नहीं कर पाए थे। आने वाले समय में विकास की सतत गंगा बहेगी। ईआरसीपी की योजना लागू धरातल पर होगी और जिसके इनकी कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी की योजना को जो बनाया था उसमें दौसा जिले के किसी भी बांध को बनने का प्रावधान नहीं था। हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने उसको रुकवाया, उसका दोबारा रिवोल्यूशन करवाया और दौसा जिले के हर बांध को पानी मिले, हर बांध को पानी मिले, हर बांध भरे, उसकी व्यवस्था कराई। तो देखो जन जन का नेता। अब भैया आप देखिए, बापी में जाके पूछिए, एक बूचड़ खाना चलता था, हजारों की तादाद में लोग परेशान थे, बारात आती थी, लोग खाना था नहीं खाते थे बदबू के मारे। डॉक्टर साहब ने उसको बंद करवाया। एक उधर का किस्सा था बिहारीपुरा का। बिहारीपुरा में आप देखिएगा कि एक शमशान भूमि की लकड़ी को बेचकर स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहा था बिहारीपुरा के लोगों ने। वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने उन ग्रामीणों को घेर लिया, बांध दिया, केस लगा दिया और डॉक्टर साहब ने उसको क्लियर करवाया और वो स्कूल शानदार बना। तो देखो काम धरातल पर करने वाले। मेरे गांव के पुड़िया के लिए किरोड़ी लाल जी के पास। कौन से गांव था? बनेठा गांव का, जसोता बनेठा। वहाँ से गए थे किरोड़ी लाल जी के पास में, मन की पुलिया निकलवा दो। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं निकलवाऊंगा। हमेरी सुना भी नहीं है उसने, हमको हमेरी सुना भी नहीं है उसने, और वो मना कर दिया, मन की नहीं निकलवाऊंगा मैं। अब आप देखिए सर, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है ना। और आप देखिए ये जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय यहाँ के विधायक मुरारी लाल जी मीणा थे, उस समय यहाँ की राज्य सरकार अशोक गहलोत जी कांग्रेस की थी। लेकिन इन्हें पता था कि मुरारी लाल जी की सुनने वाले नहीं है, इनको पता था कांग्रेस सरकार सुनने वाली नहीं है, इसलिए उम्मीद थी इनको किरोड़ी लाल जी से। ये नाम है उम्मीद का, दूसरा नाम डॉक्टर किरोड़ी लाल। ना ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के कार्यकाल में भी कार्य चल रहा था और कांग्रेस ने जानबूझ करके
बीजेपी सरकार ने वो नहीं किया, किरोड़ीलाल ने भी नहीं मानी वो बात, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे इनकी दबदबाई नहीं पड़ता तो ये कैसे विधायकों को, इनको जैसे समाज के विधायक हैं, कोई समाज का विधायक है उसको दोसा में लाके पटक रहा है, कोई गुजरों का विधायक है उसको गुजरों के पास लाके पटक रहा है। अगर इसके हरने के चांस ही नहीं होते तो ये क्यों लाके पटक रहा है, गली गली के अंदर पटक रहा है। अगर कांग्रेस के हर समाज के नेता आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कोई जैसलमेर से आ रहा है, कोई खां से आ रहा है, सब बाहर से आ रहे हैं। आज इस रैली के अंदर एक भी 70% लोग बाहर के हैं। ये जो अभी बोल रहा था ये भी बाहर का है, यहाँ का नहीं है। सर बाहर का बता दिया आपको। नहीं, हम देखो भाजपा के सिपाही हैं, और भाजपा के सिपाही, भाजपा जो पार्टी है वो हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है और पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और यही कारण है कि जो भी पिछले विगत 10 साल में चुनाव हुए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और ये कांग्रेस वाले हाल फिलहाल लोकल को प्राथमिकता देने की बात हुई है, तो आपको यहाँ पे बाहर का बताया है? नहीं, मैं बाहर कहाँ के हो? मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में बताया। कार्यकर्ता के रूप में जिला मंत्री भाजपा हूँ, सवाई माधोपुर से हूँ। प्रदेश संगठन ने मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी दी, यह जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी दे, हाँ बताइए। किरोड़ीलाल जी अब मेरे गांव में को निकले थे, किरोड़ीलाल जी को हम वो करने के लिए रोके तो उसने नहीं रुका, गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पे। अगर 5 आदमी है तो 5 आदमियों की नहीं सुनेंगे किरोड़ीलाल जी, तो वो उसके लिए कि 50 आदमी कहाँ से लाए भाई, वहाँ पे वो उठाएंगे, गुस्सा में खाएंगे, गाड़ी काटेंगे, उनकी समाज को काटेगा गाड़ी। तो फिर जहाँ स्वागत कर रहे थे वहाँ पे भी उसने माड़ा वाड़ा उठा के पहन के चल गया। एक गुजर समाज का मैसरा के अंदर उसको रोका, तो मेरी गाड़ी को जिस जगह क्यों रोक रहे हो आप, ये कहने का अधिकार है क्या? अगर सर बहुत बड़ी बात। सर हम तो ये जान रहे हैं कि आप यकीन करोगे अशोक गहलोत जी क्यों नहीं दिख रहे हैं दौसा में चुनाव प्रचार में? इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि डीसी बेरवा जी ने सचिन पायलट के समर्थन में अशोक गहलोत का पुतला जलाया था। पूरा माली समाज भी इनके खिलाफ है। अशोक गहलोत यहाँ पे नामांकन की आया था, नामांकन भरवाने डीसी बेरवा का, और अब सचिन पायलट चल रहा है, डोटासरा आ रहे हैं, कौन आएगा? और अगर उसका पुतला जला देते तो वो क्यों आता वहाँ पे? अगर डीसी ने अगर उसका पुतला जला दिया है गहलोत जी का, तो गहलोत जी क्यों आए फिर? सर सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विकास, युवा को विकास, महिला सुरक्षा कितना मानते हो? बीजेपी के कैंडिडेट जगमोहन मीणा है, वो क्या क्या मुद्दे विषय, जैसे कि आपने सवाई माधोपुर जिला मंत्री बताया अपने आपको, तो क्या मानते हो क्या विशेष मुद्दे दौसा में हैं? सर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा चाहे सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे दौसा से जिला प्रमुख रहे हों, चाहे महुआ से विधायक रहे हों, जब भी जहाँ से भी वो जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने कभी असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित नहीं किया। व्यापारी वर्ग, सामान्य वर्ग की सुरक्षा सदैव उनका ऊपर का हिस्सा रही। आप ये मानते हैं कि ये जो जैसे सुनने में आया, अभी आपसे बातचीत हुई कि जनरल कास्ट जो है, जनरल वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है बीजेपी से? नहीं, सवाल ही नहीं सर, सामान्य वर्ग का तो कोई कारण ही नहीं है खिसकने का। बल्कि आप यकीन करोगे अभी डीसी बेरवा जी का एक बयान मैंने देखा था कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद से छुटकारे के लिए आपको मोदी जी को हराना होगा, भाजपा को हराना होगा, भाजपा के प्रत्याशी को हराना होगा। अब ये आप बताओ, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द को, जिसपे पहले कुलदीप नैयर और मणिशंकर अय्यर सब डिफीट खा चुके, यानी जहाँ तक कि सुशील सिंधे को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, उस पर ये डीसी बेरवा जी बयान दे रहे कि हिंदू आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, हिंदू आतंकवाद के प्रणेता मोदी जी को पद से हटाने के लिए आप लोगों को कांग्रेस को समर्थन करना पड़ेगा। तो इस पे ये बहुत बड़ा कारण है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जैसे भी बीजेपी की वो कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी एक बार भी किरोड़ीलाल जी पहले भी राजपा से अपनी पार्टी बना के यहाँ चुनाव लड़े थे तो बुरी तरह से हारे थे, कोई उनकी सीट नहीं, मतलब एक सीट से भी नहीं जीते थे। और अब भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दौसा के जो हर नागरिक समझदार और चतुर है इस युग में कि वोट वो अपने मन से देता है। कोई भी नेता हो, चाहे सीएम आओ, चाहे पीएम आओ, पिछली बार भी मोदी जी आए थे तो उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 30,000 वोटों से बीजेपी हारी थी, और इस बार भी ऐसा ही होगा। हर वो अपने मन से वोट देता है, कांग्रेस वाला सोच समझ कर वोट देता है, इसलिए जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सीएम कर रहे हैं, आज कोई एमएलए आ रहा है, कभी कौन एमएलए आ रहा है, कभी कोई मंत्री आ रहा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है।
कांग्रेस ही जीतेगी मेरे हिसाब से। मेरे को 70% जनरल 70% वोटिंग करेगी अब की बार, मेरे को ऐसा लग रहा है। जनरल कास्ट का किस साइड में रुझान है? कांग्रेस की तरफ रुझान है अब की बार, क्योंकि पिछली बार भी शंकर लाल जी जनरल से थे तो उनकी तरफ किसी ने, मैं भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देख लेंगे अपन। और ये सबसे बड़ी बात कि हिंदू आतंकवादी एक आतंकवाद का बताया, जैसे कि बीजेपी कार्यकर्ता, मुझे पता भी नहीं है पूरा, लेकिन क्या मामला था पूरा कि हिंदू डीसी बैरवा ने? ना वो गलत वीडियो, वो एडिटिंग करके वीडियो बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, वो गलत है। डीसी बैरवा का विकास का मुद्दा क्या रहने वाला? बात युवाओं की कर ले, महिलाओं की कर ले, शिक्षा की कर ले, चिकित्सा की, सड़कों की, पानी की, एक नंबर रहेगा। क्या? बेरोजगारी भी मिटाएंगे वो सबकी, और शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे, ऐसा है। वो पहले भी प्रधान रह चुके हैं और जनता को विश्वास भी है। उनके पिताजी भी पहले प्रधान रह चुके हैं, वो भी खुद भी डीसी बैरवा भी यहाँ पे पूरे प्रधान रह चुके हैं। और पिछले 2-3 चुनावों से विजय हमारे यहाँ कांग्रेस ही जीत रही है, बीजेपी करारी हार मिल रही है। सर लास्ट मोमेंट पे अपन क्या कहेंगे अब? सर मैं तो इस चुनाव को विगत 8-10 दिन से देख रहा हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः कांग्रेस नेतृत्व ने ये सीट ही भाजपा को परोस दी है। वो यूं कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप यकीन करिए, आप भी मानिए, आप भी मानते होंगे कि बेरवा समाज कांग्रेस का पेट मतदाता है। यदि आप बेरवा जी की जगह और किसी को टिकट दे तो बेरवा समाज का वोट कांग्रेस को डलता है। अब बल्कि आपने और समाज को टिकट नहीं देकर उनको नाराज किया है। आज गुर्जर समाज को टिकट होता तो सामान्य वर्ग की वोट देता, और आज इनका बेरवा वोट, तो वो एक लड़ने लायक लड़ाई हो सकती थी। अभी तो ये लग रहा है कि बेरवा समाज के अलावा बेरवा समाज में भी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने एक बिना बाप की कन्या की शादी की, हमेशा बेरवा समाज के लोगों के लिए साथ दिया, तो मेरा मानना तो ये है कि बेरवा समाज में भी 25-30% वोट को जगमोहन जी लेके रहेंगे। सर बीजेपी को वोट कैसे मिलेगी? जब शंकर लाल शर्मा खड़ा हुआ था ना, जब किरोड़ी लाल जी एक बार भी दौसा में नहीं आए थे, तो शंकर लाल जी क्यों आएंगे? ब्राह्मण समाज के सारे वोट है ना जो कांग्रेस की तरफ है, और मोर्चा दाब दिया है और पक्के विरोधी है। और आज पायलट साहब आ रहे, पायलट साहब की रैली के अंदर 70% ब्राह्मण है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ ही रुझान है और कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? विधानसभा 200 और राजस्थान में? हमारे यहाँ राजस्थान में एक बार बीजेपी की तरफ रुझान रहता है तो एक बार कांग्रेस की तरफ रहता है। वो कोई खास वो नहीं है, चर्चा की बात नहीं है। हमारे यहाँ दौसा जनता से बात की हमने, जनता ने कहा है कि 5 साल निकाल दी कांग्रेस ने लड़ते लड़ते, और अब दौसा की सीट जो है वो कहीं ना कहीं हम सोच समझ के देंगे। दौसा में तो हमेशा कांग्रेस की तरफ ही रुझान रहा है और कांग्रेस की जीतेगी यहाँ से, तो लगता है। हमेशा पिछले 2 चुनावों में यही हुआ था, कांग्रेस ही जीती थी हमारे यहाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं तो सर क्या कहना चाहूँगा, परिणाम बताएगा और ये उपचुनाव भी साबित करेगा भजन लाल जी के नेतृत्व को सफल नेतृत्व। और 7 विधानसभा सीटों में मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी, जबकि बार भाजपा केवल 1 सीट पे थी, 4 पे कांग्रेस थी, 1 पे वो थी उनकी हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और 1 पे राजकुमार रोत की पार्टी थी, भारत आदिवासी पार्टी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई भी सीट सिक्योर नजर आ रही हो। आप झुंझुनू पे भी चले जाइए, झुंझुनू के मुस्लिम पर 70,000 वोट है, वो सारे के सारे नाराज है। बोले भैया 40 साल तक हमने शीशराम जी ओला को राज करने दिया, 20 साल ब्रजेंद्र ओला उनके पुत्र को राज करने दिया, अब ये सीट आपको लोकसभा सदस्य बना के भेज दिया, अब तो हम मुस्लिम वर्ग से टिकट देते हैं, वहाँ से भी उन्हीं के पोते को अमित ओला को टिकट दिया, तो झुंझुनू भी आने जा रहे हैं, आप देख लेना। और मेरे को नहीं लग रहा कोई भी 1 सीट कांग्रेस जीतने जा रही हो। 7 सीटों पर कांग्रेस हारेगी और भाजपा जो 1 सीट पे थी, कम से कम 4-5 सीटें भाजपा देके मानेगी। बाबू जी कहाँ के हो आप? छाड़ा पापड़दा। दौसा के आते हो? दौसा में तो अभी कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ा? हम बीजेपी में ध्यान कर ले साहब। तो अभी हवा तो कांग्रेस वालों की बन रही है। कतरी भी बनो पर हम बीजेपी में देंगे वोट। आप तो दोगे बीजेपी में, लेकिन माहौल क्या कह रहा है चुनावी? माहौल हमारा सूचन है, हमारी पूरी पंचायत में कोई 1-2 वोट चले जाए तो ठीक हो जाए, पूरा वोट बीजेपी का है। काली खाड़ पंचायत है मेरी, छाड़ा पंचायत पूरी बीजेपी, बैजवाड़ी पंचायत पूरी बीजेपी, सुन लो। फिर नांगल में भी बीजेपी से कुछ कांग्रेस में है सिका नांगल में, है ना, नहीं पूरी एक तरफे काम है मेरा। तब तो क्या विकास के क्या समस्याएं ऐसी हैं जो कि विकास कर सके आदमी?
और जिस आज विकास को मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी। देखो बीजेपी कोई तो राज से और वोट भी हमको बीजेपी में ही देना चाहिए। वो एक लोग कांग्रेस में जार करोगो कहीं गाड़ी, वो एक लोग गाड़ी बैठ खूणा मर करोगो कहीं लाओगो कहीं हमारे को लिया, हमको तो बीजेपी लाओगी तो कहीं रात तो बीजेपी को ज्यादा, राज बीजेपी में ही वोट देना हमको। हाँ कर्मचारी भी इसमें ही ज्यादा। बीजेपी को लगातार पावर किया जा रहा है जीत का। ना ऐसा कुछ नहीं है दौसा में। उन्होंने पहले भी बीजेपी पहले थे क्या? पहले कांग्रेस वो सामाजिक वो हो रहा है, वो तो कोई नहीं। वो तो अब मैं कह रहा हूँ ना कि बामन समाज है ना और गुर्जर समाज सब डीसी बैरवा के लग रही है। मैं आपके रुझान के साथ कह रहा हूँ। और अब से पहले विधानसभा के चुनाव थे तो इन्होंने उसमें बीजेपी में क्यों नहीं दिए, कांग्रेस में क्यों दिए थे? मुरारी लाल जी को जिताया था लास्ट टाइम, तो फिर उस टाइम पे बीजेपी में क्यों नहीं दिए? तब भी बीजेपी की सरकार बनी थी ना। अब तो कांग्रेस उस टाइम पे कांग्रेस में दिए ना। अब सर ने अभी बोला कि परिवारवाद चल रहा है, झुंझुनू में बेटे को टिकट दे दिया है, ये परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद हो गया ना। राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को, भाई राहुल गांधी परिवारवाद करता है, ये परिवारवाद नहीं है, हैं भाई? इनके किरोड़ी जी के भाई को टिकट दिया है, ये परिवारवाद हो गया। मुरारी जी को क्यों नहीं दिया? ये परिवारवाद हुआ। और दूसरी बात, एक बेचारा ये मतलब इनकी वो बोलते हैं ना, बुढ़ापे की लाज रख लो, पगड़ी की लाज रख लो। सवाई माधोपुर और महुआ में खूब रख दी लास्ट टाइम, और अब की बार इस कोई मतलब छोटी जाति के आप बोलते हो एक तरीके से, इनको बैरवा समाज के आदमी को वोट वो टिकट मिला है, तो इनको वोट क्यों नहीं दे रहे? इनके पक्ष में क्यों नहीं आ रहे आप लोग? अगर इसको हरने का वही नहीं था तो ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? वोट भिक्षाम दे, भिक्षाम वोट भिक्षाम देकर डीसी तो भिक्षाम नहीं मांग रहा है। अगर कांग्रेस का पक्का वो है, वो गली गली में नेता भाग रहे हैं इसके। अगर इसको हार ही नहीं माननी होती तो क्यों भगते? बाहर से नेता लाके पटक रहे हैं यहाँ पे, क्यों? इधर भारतीय मतदाता, मतदाता, दाता मतलब दातार, देने वाला, मालिक, हिंदुस्तान की सरकार का मालिक है हिंदुस्तान की जनता। और जनता जो देने वाली है उससे तो वोट भीख मांगनी पड़ेगी। और ये वोट नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। वोट मांगना ही कहलाता है, मांगना भीख मांगना ही कहलाएगा यदि वोट। और ये कांग्रेस ने ये अपनी आदतें छोड़ दी, इंदिरा गांधी के शासन के टाइम के समय की आदतें छोड़ दी। ये कट्टर तुष्टिकरणवादी पार्टी हो गई। इनको हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की सारी अवधारणाएं, सारी बातें बुरी लगने लगी। ये केवल मुस्लिम वर्ग की पार्टी बन के रह गई। इसलिए इनको भिक्षाम देई, ये शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। भिक्षाम देई, भिक्षा दीजिए, वोट के लिए मांग रहे हैं। वोट मांगने नहीं जाएंगे क्या? हर व्यक्ति से वोट मांगना होगा। पब्लिक मालिक है, मतदाता मालिक है, दातार है, दाता है। सर ने बोला कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की है, तो 2 साल से क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट? नहीं तो टिकट क्यों नहीं दिया? आपने बोला केवल 4% मुस्लिम है, नहीं, तो इसलिए नहीं दिया। 4% ही मुस्लिम है, तो 4% ही मुस्लिम है, ये गलत बात है। और आप बोल रहे हो कि देने वाला ऊपर वाला है, वो देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देने वाला ऊपर वाला होता तो अयोध्या में हार के नहीं आते। भाई आप बोल रहे हो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये गलत बात है। अगर राम को ये लेके आते, राम से बड़े तो नहीं है खैर ये, तो ये वहाँ से जीत के आते। चलो हम भाजपा वाले जय श्री राम का नारा लगाते आए थे, उनसे ये परेशान थे। ये जय सिया राम बोलने लगे, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो कांग्रेस धीरे धीरे ही सही वापसी अपने ट्रैक पे आने लगी है। इंदिरा गांधी जिस तरह से हिंदुओं के वोट भी लेती थी, उस तरह से वो भी वापस जय सिया राम बोलने लगी है। लेकिन ये तो फिर भी कर गए। डोटासरा ने समझ में नहीं आ रहा राम का अस्तित्व। इन्होंने राम के सेतु को भी नकारा था, अब ये कांग्रेस वाले राम के अस्तित्व को वापस नकारने लगे। अब वो एक कहावत है ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। मुझे तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, फिर ऊपर वाला जाने, आम जनता जनार्दन जाने। हाँ सर, बोल रहे अभी हाँ क्या बोले? राम सेतु को नहीं मानते थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सब अफवाह है। बीजेपी के एक वोट बैंक बनाने का मामला है सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और धर्म की राजनीति बता रहे हैं, धर्म की राजनीति बता रहे हैं। नहीं, धर्म की देखो, इस देश पे आदिकाल से हमेशा धर्माचार्यों का राजा महाराजाओं पर सत्ता पर नियंत्रण रहा है, और वो नियंत्रण आवश्यक है। जब जब धर्माचार्यों का नियंत्रण सत्ता से हटा है, सत्ता अपने मनमानी पे आई है, सत्ता अपने प्रजा के शोषण पर आई है,
इसलिए धर्माचार्यों का, संतों का आशीर्वाद, संतों का संरक्षण, संतों का दिशा निर्देशन तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राजनीति में धर्म और धर्म से राजनीति, ये दोनों चलेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक अंतिम सवाल सभी से कि आपसे स्पेशली कि किरोड़ीलाल मीणा ने भिक्षाम देही का एक नारा दिया है, नारा लगाया है। वहीं पे गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने कहा कि अब जनता उनको आराम दहीम करेगी। हाँ, ये उनका डोटासरा जी तो देखो सरकार भी बना रहे थे, कांग्रेस की विगत विधानसभा चुनाव में 150 सीटें भी ला रहे थे। अब वो तो डोटासरा जी देखो, अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो आप देखो कड़ियाँ खुलेंगी, एक उनके घर में, एक ही घर में 5 आरएस बने। ये भजन लाल जी की सरकार उनके मुंह का खाया नाक में से निकाल के मानेगी, देख लेना। दुग्गी इक्के को मारेगी जब परिणाम आएगा। कैसे, कौन दुग्गी है कौन इक्का है यहाँ पे? जैसे इक्का तो ये मना मेरे किरोड़ी लाल जी को, और दुग्गी है डीसी बैरवा। जब वो परिणाम आएगा, जब पता पड़ेगा कि रुझान किधर जाता है। हमारे पंचायत से बोल रहे हैं, हमारी पंचायत से 99% पोलिंग कांग्रेस के अंदर होके जाएगी, और पहले भी हुई थी और अब भी होएगी। अभी लास्ट टाइम एक निर्दलीय उम्मीदवार है मक्खनलाल जी मीणा, किरोड़ी लाल जी ने उनके घर के चारों तरफ उनको ना तो टिकट वो चुनाव चिन्ह लेने जाने दिया, उनके चारों तरफ घर के पुलिस इकट्ठी कर दी थी। अभी उनका एक वीडियो भी आया था हमारे पास। तो ये एक मतलब वो हो गई दबंगता, राठौड़ी में ये सारे काम करवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सचिन पायलट जिंदाबाद। तो तमाम ये पूरी जनता जनार्दन दौसा की मेरे साथ बैठी है, और उनका साफ कहना है, जो तर्क वितर्क आपने सुने और देखे, वो तर्क वितर्क इतना था कि जो भी शोषण जो इसका निचोड़ है पूरे इस इंटरव्यू का या फिर इस वॉक थ्रू का, वो कहीं ना कहीं जनता समझ जाएगी। अब जनता के दिलों में कौन सिरमौर है और कौन दिल से निकल चुका है, वो अब देखने वाली बात होगी। 13 नवंबर को जैसे मतदान होगा, उसके बाद 23 नवंबर को जैसे ही काउंटिंग होगी, उस समय सारी पोल, सारी जो परतें हैं वो खुल जाएंगी। ऐसे में अब जनता के हाथ में है, किसको यहाँ का सरदार बनाती है, चुनती है, और किसको यहाँ का बाहर का मुंह दिखाती है। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन न्यूज।